कि वहां जाके वो बोले इंडिया पाकिस्तान जंग पे, यहाँ उन्होंने कोई बात ही नहीं की, जो उन बड़ा एक गिला भी रहा उनके फैंस की तरफ से, और मुखालफिन ने तनकीद भी की कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो खैर अभी तक भी उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, उस कातिल का और उस घटिया शख्स का और उस राक्षस का। लेकिन ये है कि वहां जाके टिकर जो आए और आपकी तरफ से भी जो स्टोरी आई, उन्होंने बात की इंडिया पाकिस्तान जंग पे, और उसके साथ साथ उन्होंने फील्ड मार्शल को, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि वो डिजर्व करते थे और उनकी शानदार हिकमत अमली और जंगी फतह पर उनको ये एजाज दिया गया। तो जरा इस पे रोशनी डाल। नईम साहब, नवाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है ना, वो अपने फैसले खुद करते हैं। वो हालात के मुताबिक नहीं चलते कि जी अब इस वक्त ये चल रहा है तो मैं उस हवाले से बयान दूं। वो बड़े गहरे इंसान हैं। उनकी नज़र जो होती है अगले आने वाले चंद सालों पे होती है, और वो आगे देख रहे होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप वो स्टेटमेंट दें तो फिर रहो। अब एक मसला ये है कि अब कौम का मिजाज कुछ इस तरह का भी कुछ लोगों का हो चुका है जी, कि हर चीज़ पे खबर स्टेटमेंट आनी चाहिए, हर चीज़ पे स्टेटमेंट आनी चाहिए। जब काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बयानबाजी ज़रूरी हो। नवाज शरीफ साहब की भी शख्सियत ऐसी है। वो हमेशा जो मामलात पे जो उन्होंने काम करना होता है, उन्होंने तहैया किया होता है, उन्होंने अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाया होता है। वो उस रोड मैप के मुताबिक चल रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने के लिए हो। आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मोटरवे जब बनाने का उन्होंने फैसला किया था तो उस वक्त किसी की सोच में भी नहीं था, और उस वक्त मुखालफत की गई कि मोटरवे नहीं होनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ ने दूर का सोचा, मोटरवे बनी। अगर आज आपके मुल्क में मोटरवे ना होती तो आपको जीटी रोड पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है जी, कि मैं फलां डेट में फलां दिन इतने बजे से इतने बजे तक ट्रैवल करूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक होनी थी कि मामलात कंट्रोल नहीं होते। ये सूरत हाल है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब जब आए उस वक्त भी बोले, वो तमाम सहाफियों के सामने बोले। अगर आपको याद हो, उस दिन वो एवन फील्ड के बाहर उन्होंने सवालात के जवाब बात दिए। उन्होंने पूरी इंडिया की हवाले से, जंग के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ की, भारत के रवैये की मजम्मत की। उसके बाद उन्होंने फिर जो ये हमारी एक एक्सक्लूसिव सी ये जो सेशन था ना, इसमें नहीं साहब बड़ी ये एक खुल के बातें हुई। कोई मेरा घंटा सवा घंटा तकरीबन बैठे हैं, और नवाज शरीफ ने बहुत खुल के बातें की। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जंग जीती, और फील्ड मार्शल की उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा वो डिजर्व करते थे, और सारा मामला जो है पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीमेसी कायम की है। नवाज शरीफ साहब उस दिन अपने वर्कर्स के साथ भी बड़े खुल के बात कर रहे थे। कुछ लोग आगे इलेक्शन आ रहा है कश्मीर का, तो कश्मीर के भी कुछ दोस्त वहां पे थे, तो उनसे भी पूछते रहे कि भाई आपने इलेक्शन लड़ना है, किसने लड़ना है, क्या लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। वो अपने वर्कर्स के साथ बड़ी उन्होंने एक खुल के गुफ्तगू की। और उसके बाद हम उन्होंने बल्कि वो मुलाकातें भी मुसलसल कर रहे हैं अपने लोगों से। यहाँ पे लंदन में पिछले 2 से 3 दिन में उनकी कई मुलाकातें हुई हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से। तो ये एक तासुर के जी पाकिस्तान में नहीं क्यों बोलते, तो फिर आप लोग खुद अपने तरफ देखेंगे क्यों नहीं बोलते, क्यों कंफर्टेबल नहीं है यहाँ, वो क्यों नहीं बोलना चाहते वहां पे। मेरा ख्याल है कि वहां पे इस वक्त क्योंकि हुकूमत चल रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और वो वजीर आजम है। दूसरी तरफ उनकी बेटी वजीर आला मरीम नवाज है। वो वहां बोल के कोई इस तरह का मेरे ख्याल में तासुर नहीं देना चाहते जी, कि मैं वो खुद आगे फ्रंट पे नहीं आना चाहते। वो इन दोनों को मौका दे रहे हैं, उनको लीड करने का मौका दे रहे हैं, और वो उनसे उन्हीं को चाहते हैं कि वो फ्रंट पे आए और फ्रंट पे बात करें। पीछे मामला सारे मियां नवाज शरीफ साहब डेली बड़े एक्टिव हैं, यहाँ बैठ के भी एक्टिव हैं। उनकी रोज कई बार बात होती है मरीम नवाज शरीफ साहबा से, उनकी बात होती है शहबाज शरीफ साहब से, और वो पूरी एक जो अमल दखल है, मशवरा है, वो पूरा वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं। अपने आने वाले जो दिन हैं, साल हैं, बल्कि कह लें साल 2 साल बाद का वो प्लान कर रहे हैं। वो समड़ियाल इलेक्शन जीतने पे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये तासुर खत्म हो गया कि मुस्लिम लीग नून मकबूल नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले साल डेढ़ में जो काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहबा ने, उसकी वजह से लोगों ने वोट दिया। वो बहुत उन्होंने बड़ी तारीफ की शहबाज शरीफ साहब की। वजीर आजम का उन्होंने कहा कि इकॉनमी को उन्होंने बेहतर किया है, मुल्क को मुआशी मिसाल से बाहर निकाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस रोल के लिए शहबाज साहब बड़े मौजूद शख्स हैं, और वो बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से वो बड़े मुतमईन थे। उन्होंने वजीर आला की कारकर्दगी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और सबड़याल का इलेक्शन दोनों हुकूमतों पर जो दोनों हुकूमतों पर एतमाद का इजहार है कि आम आदमी ने वोट दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो इंशाल्लाह इससे मजीद बेहतर करेगी। अच्छा, आप इतना अरसा हो गया, चलें 20 साल आपने वहाँ पे रिपोर्टिंग की है और पाकिस्तान में बड़ा आपने यहाँ पे सहाफ़त की है। कभी कोई इलेक्शन ऐसा आपको ज़िमनी इलेक्शन याद है जो कहीं अपोज़िशन जीत गई हो और वो जो वावेला है यहाँ पे पूरी हुकूमती मशीनरी वहाँ पे इस्तेमाल हुई है और वहाँ पे जो है वो अंधाधुंध धांधली हुई है और डब्बों के डब्बे गायब हुए हैं और लोगों को पोलिंग स्टेशनों से निकाल दिया गया है। तो ये तो हुकूमत ने जीतना था, ये तो नज़र आ रहा था, ये तो कहीं भी मैच ही नहीं था। अगर आपको याद हो, शायद तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब जो है, मेरे ख्याल है 20 में से 17 जिमनी इलेक्शन आ रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। थोड़ा सा रिकॉर्ड निकाल लें, ज़रूरी नहीं होता। अब क्योंकि मसला ये है कि आप जितना मर्जी कह लें कि जो धांधली हुई थी वहाँ पे, तहरीक इंसाफ फुल फोर्स के साथ इलेक्शन लड़ रही थी, उनके तमाम लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। वो पूरी तरह उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, और इधर से भी पूरा जोर लगाया गया। जारी बात है, जब हुकूमत भी होती है उसका भी एडवांटेज मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी लीड के साथ जीतना, इट मीन्स के 20-25 हज़ार की मेरे लीड थी, तो इतनी लीड के साथ जीतना धांधली के साथ पॉसिबल नहीं होता। इस दफा फॉर्म 45 की शिकायत भी मेरे ख्याल नहीं हुई, जो पिछली दफा एक बहाना बनाया गया था फॉर्म 47 का। तो मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं, जो मामलात हैं, और ख़ास तौर पर जंग के बाद तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको खुल के नज़र आ रही हैं। और जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अभी फिर मामलात को जिस नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसके बाद तो आम पाकिस्तानी भी, ओवरसीज पाकिस्तानी भी, अब जो पहले सपोर्टर थे वो भी हमें उस सपोर्ट से हटते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो मैं जो है ना वो थोड़ी-सी कुछ लोगों की बेबसी की वजह से ये बार-बार मुझे बात करनी पड़ती है मियाँ साहब के हवाले से। ये एक मासूमाना सी ख्वाहिश थी कि वो जो है ना को मज़म्मत कर देते बड़ी भरपूर अंदाज़ में यहाँ पाकिस्तान में होते हुए भी और नरेंद्र मोदी का नाम ले लेते अपनी ज़ुबान से, क्योंकि ज वो उनके मिनिस्टर बेचारे हैं, वो जब उन्हें सवाल इस तरह का किया गया जंग के दौरान, तो वो उन्होंने कह दिया ये डिज़ाइन ही मियाँ साहब ने किया। मियाँ साहब ने लंदन में जाके कह दिया कि डिज़ाइन किया फील्ड मार्शल ने, हिकमत अमली उनकी है। तो कम से कम इनके मिनिस्टर भी बच जाते, वो मीम्स भी ना बनती। चलो कम से कम दिल में ही बुरा कह दे मोदी को। वैसे जब आप बैठे हुए थे, मियाँ साहब के फेस से लग रहा था कि दिल में मोदी को बुरा कह रहे होंगे कि यार मोदी बहुत बुरा आदमी। देखिए जी, एक बात मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की जो ये जंग है इसमें बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से उनकी इनपुट रही है। ये कहना कि नहीं, जो मीम्स बनाने का क्या है, यही तो मसला है हमारे सोशल मीडिया की गैर अखलाकी जो कदरें बढ़ चुकी हैं, उसमें आप जिसको मर्जी उठा के जिस तरह मर्जी आप बदतमीजी कर देते हैं। तो वो एक ऐसा कल्चर है कि सोशल मीडिया के कल्चर की वजह से कोई शख्स अगर अब विड्रॉ कर ले या डर जाए, तो वो फिर लीडर तो नहीं है। यहाँ पे 4 साल जब मियाँ साहब रहे तो क्या क्या कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। सोशल मीडिया पे तो चलो प्रोपेगेंडा होता रहा, यहाँ पे उनके घर के बाहर आके लोग बदतमीजी करते रहे, मुजाहरा करते रहे, दफातर के बाहर आके मुजाहरा करते रहे। तो क्या नवाज शरीफ डर गया था? बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी हो या भारत हो, उसकी जो इस जंगी हिकमत अमली या उसके खिलाफ थे, और उन्होंने उसके भरपूर जो है उस सारे मामले में उन्होंने जो पाकिस्तान की जो इस सारी मंसूबा साजी थी उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब ये किसी की ख्वाहिश करना जी कि वो नरेंद्र मोदी का नाम लिख के वो मजम्मत करे, तो ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ हर मामला अपने मामलात के मुताबिक करते हैं, वो किसी की ख्वाहिशात पे नहीं चलते। अच्छा, वो आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि वो जब पहले आते थे और वहां पे जो है एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता था उनके घर के बाहर भी और उनके ऑफिस के बाहर भी। वो सारे लोग कहाँ चले गए मुजाहिरीन? कोई छुट्टियां छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां पे गए हुए हैं कहाँ पे? कोई अपना कोई फोतगी शोतगी हो गई है? कोई क्या चक्कर है? वो कहाँ है सारे लोग? मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ उन मुजाहिरीन को। आप मिस कर रहे हैं, हम भी मिस कर रहे हैं। नहीं साहब, हम जाते हैं तो आजकल खाली होता है। तो पहले काफी लोग काफी क्या, असल में ना एक आम पाकिस्तानी तो इतना नहीं था आता। ये 10-15-20 के करीब लोग थे जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग के लिए यहाँ आते थे। वो यहाँ आके टिकटॉक बनाते थे, वो यहाँ से फेसबुक लाइव करते थे, यहाँ आके वो जो वीडियोस है उनको शेयर करते थे। तो वो ये और अपने आप को लीडर बनाने के चक्कर में वो ये सारा करते थे।
हाँ, कुछ मुजाहरे हुए जब हुकूमत गिरी थी इमरान खान साहब की। तो उस वक्त कुछ मुजाहरे ऐसे हुए थे जिसमें 2-2 हज़ार के करीबी लोग थे, 1,000 लोग भी थे, 1,500 के करीबी लोग थे। जो कि एक गुस्सा था, जारी बात है, तरीके इंसाफ के फॉलोअर्स हैं यहाँ पर, उनकी तादाद भी अच्छी है। वो जब उनको वो गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आए तो उस वक्त कोई 2 या 3 मुजाहरे ऐसे थे जिसमें वाकई जननी लोग थे। लेकिन आप ओरिजिनली देखें तो ये इनकी तादाद 15-20 से ज्यादा नहीं है। और वही हमेशा वीडियो के चक्कर में आके बने। अभी पिछले दिनों एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, उस पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है, जो मियाँ साहब के घर के बाहर आके उसने कुछ तखरीबी कार्रवाई करने की कोशिश भी की थी। उसका केस जो है 2027 में अब ट्रायल भी होगा। इसके अलावा और बहुत सारे लोग भी जो हैं उनको भी, जारी बात है, पहले ये एक कोताही या कमी भी थी कि मुस्लिम लीग नून के लोग आगे से शायद उनको ऐसा जवाब नहीं देते थे बदतमीजी करने में। लेकिन अब एहसन डार साहब आए हैं, खुर्रम भट्ट हैं, वो उन्होंने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया कि अब जो आएगा तो फिर उसको उसी की जुबान में भी जवाब दिया जाएगा। तो वो अब वो आम आदमी जो पहले वॉक अराउंड के लिए आ जाता था, चलो घूमने फिरने चलते हैं क्योंकि सेंट्रल लंदन है, साथ हाइड पार्क है, साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, आपने तो वो जगह देखी हुई है, तो वो एक सारा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी है। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी आ जाते थे। तो अब वो उनकी तादाद में बहुत कमी हो चुकी है। अब मुझे तो पिछले 5-6 दिन में या पिछले 2 हफ्ते में शायद ही कोई एक आध बंदा नजर आया हो। कोई कोई मुजाहरा नहीं हुआ अभी तक, जो जब से मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आए हैं कोई एक बंदा भी मुझे नजर नहीं आया जो तरीके इंसाफ का या उससे रिलेटेड या उसके सोशल मीडिया विंग का, कोई भी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया। मियाँ साहब फिर जोगर पहन के वॉक करेंगे, जरा अकेले बाहर निकल के कॉफी शॉफी पियेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे? इन साहब, आपको शायद इल्म नहीं, मियां साहब रोजाना वॉक करते हैं। अच्छा। सेंट्रल लंदन की इन्हीं गलियों में वॉक करते हैं। अभी आपको शायद फुटेजेस भी मैं भेज देता हूँ। 2-3 दफा तो कैप्चर भी हुआ है। वो निकलते हैं, वो सेंट्रल लंदन की इन गलियों में से निकलते हुए कभी सेल्फ्रिजेस चले जाते हैं, वहां पे कैफे पे बैठ जाते हैं, कभी मार्क्स एंड स्पेंसर के कैफे पे बैठ रहे होते हैं, कभी हैरिट्स के कैफे में बैठ रहे होते हैं। वो रोजाना निकलते हैं, अपना चिल अराउंड करते हैं, गपशप करते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मिलते मिलाते हैं। और किसी किस्म का कोई ये नहीं है कि वो जो अंदर दो दबक के बैठे हुए हैं, बोल वो बहादुरी के साथ बाहर निकल के, ये रूटीन उनकी उस वक्त भी था थी जब यहाँ पे मुजाहरे भी होते थे। तो अब भी वो तकरीबन डेली एक दफा जो है वो वॉक के लिए जरूर निकलते हैं।